वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हैं एंड तक जरूर देखें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है। इसका आंसर है 33 लाख वर्ग किलोमीटर और यह आपका लगभग में है। तो आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग आता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण एशिया के देश। भारत और इसके पड़ोसी देशों को दक्षिण एशिया के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा हिंदी के पश्चात भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो यह रेखा भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच लगती है। इस रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। और आपसे एग्ज़ाम में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा लगती है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच लगने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा लगती है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लगती है उसे रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा लगती है उसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर है ईटानगर। आपसे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है, तो आपको सभी राज्यों की राजधानी याद रखनी है। नेक्स्ट है, तेलंगाना की प्रमुख भाषा कौन सी है। इसका सही उत्तर है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम कौन सा स्थान कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। भारत में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नागल बांध
किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा सतलज। यह सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज तिरंगे की लंबाई अनुपात चौड़ाई है। राष्ट्रध्वज के तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है वह 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं, जबकि संविधान के निर्माण के समय केवल 8 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद संविधान में थे। तो आपको यह भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। आपको सभी नेशनल पार्क और अभयारण्य याद कर लेने हैं। इनमें से आपके कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य है। तो कथकली नृत्य केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार स्वच्छ भारत मिशन के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1901 में हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका प्रारंभ किस देश ने किया, तो इसका प्रारंभ स्वीडन देश ने किया था। आपको यह याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और यह सभी भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मदर टेरेसा जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमन जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दिया गया था और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2021 में मारिया रेसा एवं दमित्री आंद्रेविच मुरातोव को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था।
जिनके नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरा नाम है डॉक्टर सीवी रमन, जिन्हें प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इन्हें 1954 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसे 1947 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिए जाने वाला खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि जो होती है वह होती है 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं 2021 में किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। तो पहले नंबर पे है मिताली राज, जिन्हें क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर है लवलीना बोर्गोहेन, जिन्हें मुक्केबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तीसरा है PR श्रीजेश, जिन्हें हॉकी के लिए मिला था। और चौथे नंबर पर है कृष्णा नागर, जिन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख की धनराशि दी जाती है। और यह पुरस्कार 1985 से देना प्रारंभ हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं 2021 में दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सबसे पहला नाम आता है सरपाल सिंह, जिसे हॉकी में दिया गया था। TP सिंह ओसीपे, इन्हें एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। और नीरज चोपड़ा, जिन्हें जेवलिन थ्रो के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा, जिन्हें क्रिकेट के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ 1991 और 92 से किया गया था। और इस पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ी को 25 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? इसका आंसर है दामोदर मौजू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक किसे किसे दिया गया? हो सकता है आपके एग्जाम में किसी और तरीके से प्रश्न को पूछ ले जाए, तो आपको ये सभी उत्तर इनके याद रखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, जिन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। रवि दहिया और मीराबाई चानू, इन्हें रजत पदक मिला था। PV सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना बोर्गोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्हें कांस्य पदक दिया गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक था। 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका प्रतीक कमल व रोटी था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1857 ईस्वी। और यह स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा नाना साहब। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है लखनऊ व अवध से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है वह झांसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तात्या टोपे का नाम ग्वालियर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वप्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर है मंगल पांडे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रोलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और यह अमृतसर में हुआ था। और आपको यह भी याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली मारने का आदेश दिया था वह जनरल डायर ने दिया था। तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका उत्तर है 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका उत्तर है 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर ये 23 अक्टूबर गलत लिखा गया है, इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर होगा 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है, ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है। ओपेक के सदस्य देश 15 देश हैं। और ओपेक जो सदस्य देशों का संगठन है, यह एक संस्था है जो कि पेट्रोलियम का निर्यात करती है। नेक्स्ट है, एशियन का मुख्यालय किस देश में है? तो एशियन का मुख्यालय इंडोनेशिया देश में है। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है, और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसके वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं?
इसका सही उत्तर है 15। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है और इसका मुख्यालय हेग में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 8 सितंबर। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट है, जिला फोरम के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 1। नेक्स्ट है, राज्य आयोग के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 1। नेक्स्ट है, जिला फोरम सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य आयोग के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका उत्तर है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, जिला फोरम का सदस्य बने रहने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य आयोग का सदस्य बने रहने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका सही उत्तर होगा 67 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु विक्रय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा 15 मार्च 2003। नेक्स्ट है, भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है अप्सरा। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है, निर्भय मिसाइल किसने बनाई? इसका सही उत्तर है DRDO। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुंबई में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कलप्पम में। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया? इसका सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ से छोड़ा गया था और ये 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही उत्तर है राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, रेवा क्या है? रेवा एक बैटरी से चलने वाली कार होती है। नेक्स्ट है, पॉलीग्राफ क्या है? तो पॉलीग्राफ एक मशीन है जो किसी का झूठ पकड़ने के लिए काम में आती है, तो यह झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया गया था। इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य है, तो सूर्य एक मिसाइल है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मूल आधार क्या है? हरित क्रांति का मूल आधार है कृषि में तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मेमोरियल सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा CV रमन। नेक्स्ट है, मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ किया गया? इसका उत्तर है चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सही अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो सही अर्थ होता है वह होता है बाहरी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना।
उदारीकरण एवं वैश्वीकरण पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? इसका सही उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का प्रथम देश शिकार कौन सा देश हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मेक्सिक। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मनीला में, जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का क्या नाम है? तो योजना आयोग जो है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसकी स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर होगा 190 देश और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, IMF का पूर्ण रूप है? इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है, भारत में 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है, नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? इसका सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर होगा वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर होगा हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका सही उत्तर है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ओम बिड़ला। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका सही उत्तर होगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है राजीव नैन चौबे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर है शक्तिकांत दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है 1965। नेक्स्ट है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? इसका सही उत्तर है RN रवि। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? इसका सही उत्तर है श्रीमती सोमा मंडल। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? इसका उत्तर है KK वेणुगोपाल। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा रेखा शर्मा। तो ये सभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके BA BSc BCom सेकेंड ईयर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।